नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का फाइनेंशियलॉजी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे, बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही थी कि सर मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत कम पैसा है और कम पैसे के साथ जो है मैं स्टॉक मार्केट में कैसे शुरुआत कर सकता हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक के बारे में। केवल 10,000 रुपीज़ का जो है एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है 10,000 रुपीज़ से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए अभी आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ पहली बात तो ये है कि आपको के पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप शेयर को सेल या बाइंग नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उसके लिए आप जो है जीरोधा के वेबसाइट पर जा सकते हो। 5 से 6 बहुत ही ईजी ऑनलाइन स्टेप्स होते हैं, कोई भी पेपर वर्क नहीं है। एक दिन में आपका अकाउंट खुल जाता है। 300 रुपये जो है उसमें ब्रोकरेज चार्ज लगते हैं। तो अभी चलिए मान लीजिए आपने एक डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है या ऑलरेडी आपके पास डीमैट अकाउंट है। तो अभी आपके पास आपको क्या करना है, अभी आपके पास 10,000 रुपीज़ है। तो अभी आपको जस्ट अपने आसपास देखना है उन सारी कंपनियों के बारे में जिसके के प्रोडक्ट आपको डेली यूज करते हैं। तो अगर मैं कुछ ऐसी ही कंपनी का नाम बताऊं जिसका प्रोडक्ट आप डेली यूज करते हो, तो जैसे एग्जांपल के लिए आप अगर सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सुबह उठने के बाद आप फ्रेश होते हैं, उसके बाद आप जो है जल के ब्रश करते हैं, राइट। तो ब्रश करने के लिए आप पेस्ट किसका यूज़ करते हो, या तो मान लीजिए आप डाबर का यूज़ करते हो, या उसके अलावा हो सकता है आप कोलगेट का यूज़ करते होगे। तो ये दो कंपनी होगी जिसका जो है प्रोडक्ट आप सुबह सुबह उठ के यूज़ करते हो। उसके बाद मान लीजिए आप चाय पीते हैं तो उसके लिए आप टाटा टी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चाय बनाने वाली कंपनी है। उसके बाद मान लीजिए अगर आप बिस्किट वगैरह खाते होंगे, चाय के साथ ही खाते हैं या उसके किसी ऐसे भी खाते होंगे, तो उसको जो है सनफिस्ट बनाने वाली कंपनी जो सनफिस्ट बिस्किट बनाती है वो आईटीसी है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप गुड्डे वगैरह खाते हैं तो उसको जो है ब्रिटानिया कंपनी बनाती है। उसके बाद मान लीजिए चाय बिस्किट के बाद आप चले नहाने चले जाते हैं, राइट। तो नहाने के लिए आप सोप या डिटर्जेंट वगैरह, सॉरी सोप और शैम्पू वगैरह यूज़ करते होंगे। सोप में मान लीजिए अगर आप लाइफ बॉय यूज़ करते हैं, लक्स यूज़ करते हैं या इवन डव यूज़ करते हैं, तो उनको उसको कौन सी कंपनी बनाती है, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। या अगर आप शैम्पू भी यूज़ करते हैं तो मान लीजिए आप क्लिनिक प्लस यूज़ करते हैं या डव यूज़ करते हैं, इवन सैंतूर भी यूज़ करते हैं सोप में, तो उसको भी कौन बनाती है कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अभी मान लीजिए आप नहा भी धो लिए, राइट। अब नहाने के बाद मान लीजिए अभी आपको ऑफिस जाना है। तो ऑफिस जाने के लिए, या अभी मान लीजिए आप स्टूडेंट है तो आपको कॉलेज जाना है, तो उसके लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते होगे, राइट, बस वगैरह। तो बस बनाने वाली कंपनी यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो अशोक लेलैंड है, या इसके अलावा टाटा मोटर्स भी है। ये कंपनियाँ जो बसेज वगैरह बनाती हैं। अभी मान लीजिए बस का यूज़ करके आप अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। अभी आप एक ऑफिस में काम करने वाले हैं। मान के चलता हूँ मैं, अभी आप एक आईटी एम्प्लॉई हैं, एग्जांपल के लिए मैं भी एक आईटी एम्प्लॉई हूँ, मैं उसी का एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ। आप मान लीजिए किसी आईटी कंपनी में काम करते हैं तो उसको ले लीजिए। जैसे जैसे कि आप अगर इन्फोसिस में काम करते हैं तो आप इन्फोसिस को ले सकते हैं, राइट। अगर मान लीजिए आप किसी इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं तो वहाँ पे जो है सबसे अच्छी कंपनी L&T, आप उसको ले सकते हैं। आप मान लीजिए किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ से आप मारुति को ले सकते हैं, हीरो मोटर कॉर्प को ले सकते हैं, बजाज या इवन टीवीएस को ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हैं उस इंडस्ट्री से जो एक कंपनी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है आप उसको जो है ले सकते हो। अब उसके बाद मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मान लीजिए इन्फोसिस में ही काम कर रहे हो, तो महीने के लास्ट में आपको सैलरी तो आती होगी, राइट। और वो सैलरी आती होगी आपके किसी न किसी बैंक के अकाउंट में। तो आपका अकाउंट होगा किसी न किसी बैंक में। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ कि अभी आपका एसबीआई में आपका अकाउंट है, तो यहाँ पे एक एसबीआई को भी आप ले सकते हो। तो अभी आप देख पा रहे हो कि ये वो सारी कंपनी है जिनके प्रोडक्ट का आप जो है अपनी डेली लाइफ में उपयोग करते हो। आपकी जो जो रोज़ की मतलब दिनचर्या है, आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, आप उसमें इन सारी कंपनीज का प्रोडक्ट यूज़ करते हो। तो मान लीजिए अभी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, अभी से आप 10,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बात तो पक्की है कि अभी आप एक बिल्कुल बिगिनर्स हो, राइट। तभी आप जो है केवल 10,000 रुपये से स्टार्ट कर रहे हो। तभी मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी आपको इतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं है, आपको बैलेंस शीट पढ़ने नहीं आता, इनकम स्टेटमेंट पढ़ने नहीं आता, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसी कंपनी है जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज होती हैं। आपको पता है कि इनके प्रोडक्ट अच्छे हैं कि नहीं है, आप इनको अच्छी तरीके से जज कर सकते हो। तो भले ही आप जो है इनके जो जो टेक्निकल है, फाइनेंस जो टेक्नोलॉजीज है वो आपको नहीं पता है, जैसे कि बैलेंस शीट वगैरह पढ़ना, इनकम इनकम स्टेटमेंट वगैरह पढ़ना। लेकिन चूंकि आप इसके कस्टमर्स हैं तो आपके आपके पास जो है इन कंपनीज का फीडबैक है, उसके बेसिस पे आप जो है इस कंपनी का अच्छा बुरा एक तरीके से ज़रूर जान सकते हैं और इसमें जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये ऐसी कंपनी है कि कल को ही मान लीजिए अचानक से कंपनी नहीं डूब जाएंगी, क्योंकि हर कोई इसका उपयोग इनके प्रोडक्ट का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी और आसान हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे तो हमने जो है कंपनी सेलेक्ट कर ली कि हमें जो है कहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी, कौन सी कंपनियों से। अभी आपको मान लीजिए उस 10,000 के साथ करना क्या है। अभी देखिए, जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट में हर कोई यहाँ पे अर्निंग के लिए आता है, कमाई करने के लिए आता है, राइट। लेकिन अभी आप चूंकि एक बिगनर है, आपके पास केवल 10,000 रुपये, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं है, तो आपका यहाँ पे प्राइमरी जो मोटिव होगा वो केवल अर्निंग ही नहीं होगा। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है लर्निंग पे। अभी देखिए 10,000 मान लीजिए अगर आप इससे पैसे बना भी लेते हैं, अगर 10,000 का डबल भी कर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 20,000। या इवन मान लीजिए 10 टाइम्स भी कर लेंगे तो आपके पास मान लीजिए हो जाएगा 1 लाख। लेकिन इतना आसान भी नहीं है इसको जो है 10 टाइम्स करना।
जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट जब स्टार्टिंग करेगा आप, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेज है कि आपको लॉस होंगे। हर किसी को होता है, मुझे भी हुआ था। इवन जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बादशाह कहे जाते हैं वॉरेन बफेट, या इंडिया में जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला, उनको भी स्टार्टिंग में जो यहाँ पे नुकसान हुआ था। तो हो सकता है आपका ये 10,000 रुपीज़ है वो घट के 9,500, 9,000 या इवन 8,000 तक चला जाए। तो उस चीज़ से आपको डरना नहीं है। और यहाँ पे जो है आपको इस चीज़ से सीख लेनी है कि क्यों ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे नुकसान हो रहा है, और उस चीज़ को आपको अगली बार जो है अवॉइड करना है। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी फोकस, प्राइमरी मोटिव जो है लर्निंग होना चाहिए, अर्निंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि 10,000 रुपीज़ से आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं बना पाओगे। और यहाँ पे मान लीजिए 10,000 में कुछ डूब भी जाता है आपका 2-4 हज़ार रुपये, तो आपको जो है इतना बड़ा बहुत ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके जो है फैमिली का खर्चा रुक जाएगा, आपके घर पे खाना बनना बन जाएगा इस 10,000 की वजह से, राइट। तो ऐसा भी नहीं है कि इस 10,000 से बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बहुत कुछ ऐसा प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको इतना ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि यार मुझे लॉस हो जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बारे में आपको ध्यान नहीं देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस लर्निंग को होना चाहिए, क्योंकि अभी आप एक स्टार्टिंग स्टेज में हो। अभी चलिए हमने ये तो जान लिया कि 10,000 रुपये के साथ आपको करना क्या है, आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए। अब उसके बाद जो है थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि अभी क्या आपको 10,000 लगा के किसी एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए क्या। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हो, SBI में ही काम करते हो, आपको बहुत अच्छी लगती है कंपनी यार कि पूरे इंडिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है PSU कंपनी का, सरकारी कंपनी की बात करें, तो आप क्या चल के पूरा का पूरा 10,000 SBI में डाल दोगे। तो इसका जवाब है नहीं। आपको किसी एक ही कंपनी या किसी एक या दो कंपनी जाके आपको पूरा पैसा नहीं लगाना है। उसके बदले आपको क्या करना है कि आपके इस पैसे को जो है 4 से 5 भागों में इसको डिवाइड करना है। आप यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 2,000 के। आप इसको हो सकता है 6 पार्ट, 7 पार्ट, या इवन 1,000 के 10 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, और उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इसको मैं टर्म्स में बोलूँ, एक टेक्निकल टर्म्स में, तो स्टॉक मार्केट के टर्म्स में इसको बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो। मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है उसको आपको डाइवर्सिफाई करना है, किसी एक ही कंपनी में या किसी एक ही सेक्टर में सारा पैसा आपको नहीं लगाना है। तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक सी चीज़ कि आपका जो पास जो 10,000 रुपीज़ है उसको आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में जो है इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ से मान लीजिए एक छोटा सा आपको 10,000 रुपये का पोर्टफोलियो में बना के दिखाऊँ एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा सेम इन्हीं सब कंपनीज के बारे में जिनके बारे में अभी हमने डिस्कशन करा था। उन्हीं कंपनी का एग्जाम्पल दो कि मैं यहाँ पे आपको जो है एक छोटा सा पोर्टफोलियो बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने बात करी थी डाबर इंडिया के बारे में। आप सुबह सुबह उठते हो तो टूथब्रश वगैरह मतलब पेस्ट वगैरह उसका यूज़ करते हो, स्पेशली रूरल इंडिया में देखा जाए तो यहाँ पे डाबर इंडिया का करंट मार्केट प्राइस 500 है, और उसका आपको जो है 2 शेयर्स लेना है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जाएगा 1,000 रुपीज़ डाबर इंडिया में। उसके बाद जैसे मैंने टाटा कंज्यूमर की बात करी थी, टाटा टी वगैरह, वहाँ पे हम लोग टी वगैरह जब कंज्यूम करते हैं कॉफ़ी वगैरह, तो यहाँ पे इसका करंट मार्केट प्राइस 600 है, इसके भी आपको 2 शेयर लेने हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इस कंपनी में 1,200 रुपये। उसके बाद ITC सनफिस्ट बिस्किट वगैरह बनाने वाली कंपनी, उसके बाद अलावा आशीर्वाद आटा बनाती है, क्लासमेट की इसकी कॉफ़ी आती है, इंगेज का इसका जो परफ्यूम आता है, तो बहुत बड़ी कंपनी है ये भी। तो इसका करंट मार्केट प्राइस है 200 रुपये, मतलब इसका एक शेयर इस टाइम 200 रुपये का है, तो इसके जो है आपको 5 शेयर लेने हैं, तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आपको हो जाएगा 1,000 रुपीज़ का। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, लगभग इसका करंट मार्केट प्राइस 2,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो उसका आपको एक शेयर लेना है, तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा टोटल 2,000 का। सेम इसी तरीके से इन्फोसिस का मैंने एग्जांपल दिया था, उसका भी आप एक शेयर ले सकते हो, 1,250 रुपये उसका करंट प्राइस है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 250 आपका। उसके बाद ICICI बैंक, जैसा आपने बोला, मैंने SBI का एग्जांपल दिया था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, और उसमें मेरा जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस अभी ICICI बैंक रहेगा। हालांकि सबसे बेस्ट बैंक HDFC है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा डिफेंसिव है, तो अभी मतलब छोटा सा आपका पोर्टफोलियो है, तो अब मैं बोलूँगा थोड़ा सा आपको एग्रेसिव होने के लिए, तो इस वजह से अब मैं ICICI बैंक को सेलेक्ट करूँगा। 600 रुपीज़ उसका करंट मार्केट प्राइस है, 2 शेयर इसको खरीदने हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट आपको हो जाएगा 1,200 का। उसके बाद रिलायंस आपको खरीदना है, करंट मार्केट प्राइस रिलायंस का है 2,100 का, इसका आपको एक शेयर लेना है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका 2,100 का। उसके बाद अशोक लीलैंड मैंने अभी बात करी थी, आप कॉलेज वगैरह या ऑफिस वगैरह जाते हो तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, बस बनाने वाली कंपनी अशोक लीलैंड, इवन ट्रक भी बनाती है, तो इसका करंट मार्केट प्राइस है एक शेयर का 130 रुपये, तो यहाँ पे आप 2 शेयर ले सकते हो। यहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका 260 रुपीज़ का। तो अगर हम इसका पूरा टोटल सम कर दें, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो आपका भी देख पा रहे होंगे टोटल इन्वेस्टमेंट निकल के आ रहा है 10,010 रुपीज़ का। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको 10,000 रुपीज़ का, जो है आपको किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आप इस पोर्टफोलियो में देखोगे तो 10,000 के पोर्टफोलियो में आपके पास टोटल इस टाइम 8 कंपनीज आ गई हैं। उसमें कुछ कंज्यूमर जो FMCG है, जैसे टाटा डाबर इंडिया हो गया, या टाटा कंज्यूमर, या इवन HUL भी हो गया, तो ये सब कुछ जो है FMCG कंपनीज है। उसके बाद कुछ बैंक्स हैं, ICICI बैंक, रिलायंस एक कॉन्ग्लोमेरेट है आपका, टेलीकॉम में काम करती है, रिटेल में काम करती है, पेट्रोलियम में काम करती है, राइट। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी अशोक लीलैंड हो गया, और उसके बाद IT से इन्फोसिस हो गया। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो
10,000 के पोर्टफोलियो में ही आपने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है डाइवर्सिफाई कर लिया है। अगर मान लीजिए इनमें से कोई एक कंपनी डूब जाती है, चलिए एग्जांपल के लिए मानता हूँ, मान लीजिए डाबर इंडिया कल को डूब जाती है, आपका पूरा 1,000 रुपये उसमें डूब जाता है, लेकिन बाकी के 9,000 रुपीज़ तो है ही है, राइट। और उसमें 9,000 मान लीजिए कोई 3 कंपनी यहाँ पर, जैसे मान लीजिए HUL है, 2,000 से 3,000 बढ़ के हो गया। उसके बाद ICICI बैंक मान लीजिए डबल हो गया, यहाँ से 1,200 से उस 2,400 हो गया। तो आपको ये जो 3,000 रुपीज़ प्रॉफिट हो जा रहा है केवल इन्हीं 2 कंपनियों से। तो ये जो आपको डाबर में 1,000 रुपीज़ का लॉस हुआ था, वो लॉस जो है आप बाकी के और कंपनी से रिकवर कर सकते हो। तो अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो इस टाइम देखा जाए तो जो है HUL आपका 1,000 रुपीज़ बढ़ गया था, ICICI बैंक यहाँ से 1,200 से 2,400 हो गया था, तो 2,000 यहाँ से, और HUL से 1,000 3,000, तो आपका टोटल जो प्रॉफिट है 3,000 बढ़ गया। तो 10,000 में 3,000 जोड़ दीजिए तो हो गया 13,000, और उसमें से मान लीजिए डाबर इंडिया पूरा डूब गया तो 1,000 निकाल दीजिए। तो भले ही आपकी एक कंपनी पूरी की पूरी डूब गई, लेकिन अभी भी आपके पोर्टफोलियो का साइज 12,000 है, राइट, क्योंकि मतलब 10,000 से बढ़ के 12,000 हो गया। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डाइवर्सिफाई करने का सबसे बड़ा यही फायदा होता है कि मान लीजिए कोई एक कंपनी यहाँ से, मान लीजिए 1 या 2 कंपनी डूब भी जाती हैं, तो बाकी और सारी जो कंपनी वो अच्छा करती हैं और वहाँ से जो आपको अच्छा प्रॉफिट होता है। तो किसी भी 1 या 2 कंपनी पर आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है, और इसी तरीके का आपका एक पोर्टफोलियो बनाना है। अभी देखिए कोई मॉडल पोर्टफोलियो नहीं है, या कोई ऐसा मतलब रिकमेंडेशन नहीं कि आपको जो है बिल्कुल यही शेयर खरीदने हैं। ये मैंने जस्ट केवल एक आपको एग्जांपल देने के लिए मॉडल पोर्टफोलियो बनाया है कि किस तरीके से आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप एक बिगनर है तो आपको समझ में आया होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से स्टार्ट करनी है छोटे कैपिटल से। यहाँ पर मैंने 10,000 रुपये का एग्जाम्पल दिया, अगर मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये है तो आप उसको उसी तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा। और अगर मान लीजिए आपके पास 50,000 स्टार्ट करने के लिए 20,000 है, तो आप उसको भी उसी तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए 20,000 है तो 10,000 का डबल है, तो सारे शेयर जितने जितने लेने हैं आप उसको जो नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं क्वांटिटी उसको आप डबल कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जिन्हें मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में भी इतना नहीं पता है, जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है, आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि इस तरीके की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम। जय हिंद।